3 महीने की प्लानिंग, 3 दिन की रेकी, 43 सेकंड में हत्या। सिद्धू मूसेवाला के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। 19 गोलियां लगी, 23 जख्म मिले। 15 मिनट के अंदर ही मूसेवाला की मौत हो गई थी। इस मर्डर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो जानकारी मिली है उसमें मूसेवाला पर हुए हमले और उनकी जिंदगी के आखिरी 15 मिनट की पूरी कहानी है। आमतौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट थोड़ी टेक्निकल होती है, लेकिन हमने आपके लिए इस मर्डर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सरल विश्लेषण तैयार किया। सिद्धू मूसेवाला केस से जुड़ा हुआ सबसे अहम दस्तावेज ये शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आज हम आपको समझाते हुए चलेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या दर्ज है, क्या लिखा है, किस तरह से उनके जिस्म में गोलियां लगी, किस तरह से उनके जिस्म को गोलियों से छलनी कर दिया गया। सबसे पहले तो इसका जो पहला पेज है उस पर हम दिखाना चाहेंगे कि इसमें 5 डॉक्टर्स का पैनल है जिन्होंने इस पोस्टमार्टम को कंडक्ट किया है। ये 2.5 सेंटीमीटर टू 0.5 सेंटीमीटर की इंजरी लेफ्ट नी में के बीच में यानी घुटने में गोली लगी थी। लेफ्ट नी में दूसरे इंजरी मार्क भी है 2.506 सेंटीमीटर का, यानी घुटने में 2 गोलियां लगी। राइट थाई में 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का है जिसमें गोली लगी। 34 सेंटीमीटर का शोल्डर पे निशान है गोली का। उसके बाद रिब्स, जिसकी वजह से बता रहे हैं कि रिब्स पूरी तरह से टूट गई, मसल्स टूट गई, टिश्यूज टूट गए और वहां पे कैविटी बन गई। इतना बड़ा है ये, मुझे लगता है ये जो मार्क है ये मार्क AN-94 रशियन असॉल्ट राइफल का हो सकता है, क्योंकि जो इंजरी का जो वो है वाउंड वो बहुत बड़ा है। तो इसका भी जिक्र इसमें इन्होंने किया गया है, लेकिन इसमें भी गोली जो है वो आर पार हो गई है, गोली जिस्म से पाई नहीं गई है। अब ये अगला पेज है इसका पोस्टमार्टम का, जिसमें बता रहे हैं कि इसमें 2.4 सेंटीमीटर की इंजरी ये पाई गई है लंग्स में, यानी लंग्स को पंचर करती हुई गोलियां निकली हैं, जो 2-3 गोलियां लगी हैं लंग्स में। तो जहां तक कॉज ऑफ डेथ का सवाल है, कॉज ऑफ डेथ में साफ लिखा है कि होमोग्राफिक शॉक और ये एंटीमॉर्टम सीरियस इंजरीज की बात कर रहे हैं, यानी कि शरीर में ज्यादा खून बह जाने की वजह से ये मौत हुई। अब जाहिर है कि गोली ने 2 वजह नहीं इस मौत की। एक तो गोली उनके लंग्स को भेदती हुई निकल गई, एक दूसरा उनके लीवर को पंक्चर कर दिया। तो ये 2 ऐसे इंजरीज थी जो इनके लिए खतरनाक साबित हुई, जानलेवा साबित हुई और ज्यादा खून बह गया। यानी 19 इंजरी पूरे जिस्म में, और इतना ब्रूटली कि कई जगहों से इतने एंट्री वाउंड्स और एग्जिट वाउंड्स इतने बड़े साइज के हैं। इसका मतलब कि बड़ी AK के अलावा जो AN-94 रशियन असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया गया है। और आप देखें तो घुटने से लेके चेस्ट तक इतनी गोलियां लगी हैं कि 19 गोलियों के निशान है, यानी कि करीब 40 से ज्यादा फायरिंग हुई है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो पहला फायर हुआ है वो ब्रस्ट फायर हुआ है। ब्रस्ट फायर में कई गोलियां एक साथ निकलती हैं, तो जाहिर है कि जो घुटने से लेके चेस्ट तक का हिस्सा है उसमें ही ज्यादातर गोलियां लगी हैं। और ये इसका वजह ये भी समझी जा सकती है कि जो किलर्स थे, जो शूटर थे, वो किसी भी तरह से इस कोशिश में थे कि सिद्धू मूसेवाला की जान किसी भी हालत में ना बचनी पाए, यही उन्होंने इंश्योर किया। और गोलियां जो चलाई गई वो चारों तरफ से चलाई गई, थार के फ्रंट से, लेफ्ट से, राइट से, उसके बैक से। पहली गोली बैक से चलाई गई है कि बैक, उसके बाद उन्होंने जब गाड़ी रोकी तो उन्होंने चारों तरफ से उनको घेर के हमला शुरू कर दिया। तो कुल मिला के इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का लबोलबाब ये है कि गोलियां 19 मारी गई। उन गोलियों में से जो हार्ट, वो लंग्स और लिवर, 2 चीजें पंक्चर हो गई। उसके अलावा ज्यादा खून बह जाने से उनकी मौत हुई। कई गोलियां जिस्म में फंसी रही, रिब्स टूट गई, कई बोन फ्रैक्चर्स हुए हैं पूरे जिस्म, यानी कि पूरे जिस्म को जैसे कहते हैं छलनी कर देना, उस हिसाब से इस हमले को अंजाम दिया गया था, जो कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीफ कर बता रही है। कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली, आज तक।